होते हैं कि शुरुआत में खुद उस स्त्री को भी पता नहीं चलता। पहली घटना, सबसे पहली घटना है भावनात्मक निर्भरता का बढ़ना। जब कोई स्त्री किसी पुरुष के बारे में लगातार सोचती है तो धीरे धीरे उसका दिमाग एक खास तरह का केमिकल रिएक्शन शुरू कर देता है। ये रिएक्शन डोपामिन नाम के हार्मोन से जुड़ा होता है। अब सवाल यह है कि इससे होता क्या है। देखिए, जब आप किसी चीज के बारे में बार बार सोचते हैं तो आपका दिमाग उस चीज को या उस व्यक्ति को अपनी खुशी का केंद्र मान लेता है। ठीक वैसे ही जैसे कि आपको जब भूख लगती है तो आप खाने के बारे में सोचते हैं, वैसे ही जब कोई स्त्री किसी पुरुष के बारे में लगातार सोचती है तो उसका मन उस व्यक्ति को अपनी भावनात्मक संतुष्टि का जरिया मानने लगता है। इसका मतलब यह हुआ कि अब उस स्त्री की खुशी, उसका मूड, उसकी भावनाएं, सब कुछ उस पुरुष से जुड़ने लगता है। अगर वो पुरुष उससे बात करता है तो उसका पूरा दिन अच्छा हो जाता है। अगर वो पुरुष जवाब नहीं देता तो उसका मन उदास हो जाता है। ये एक तरह की भावनात्मक निर्भरता बन जाती है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये सब कुछ इतनी धीरे धीरे होता है कि शुरुआत में खुद उस स्त्री को भी समझ नहीं आता कि कब उसने इस व्यक्ति को अपने मन में इतनी अहमियत दे दी। वो बस ये महसूस करती है कि अब उसका दिन उस व्यक्ति के बिना अधूरा लगने लगा है। अभी तो सिर्फ पहली घटना बताई है। दूसरी और तीसरी घटना तो और भी ज्यादा दिमाग हिलाने वाली है। खासकर तीसरी घटना, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। और हां, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो एक छोटा सा लाइक जरूर कर दीजिए। इससे मुझे पता चलेगा कि आप इस तरह के मनोवैज्ञानिक विषयों में रुचि रखते हैं और मैं आपके लिए और भी ऐसे वीडियो बना सकूंगा। दूसरी घटना। अब आते हैं दूसरी घटना पर, जिसे मनोविज्ञान की भाषा में कहते हैं मानसिक प्रक्षेपण या प्रोजेक्शन। ये थोड़ा गहरा विषय है, लेकिन मैं इसे बहुत आसान शब्दों में समझाता हूं। जब कोई स्त्री किसी पुरुष के बारे में बहुत ज्यादा सोचती है तो उसका दिमाग अपने आप ही उस पुरुष की एक काल्पनिक छवि बनाने लगता है। ध्यान दीजिए, मैंने कहा काल्पनिक छवि। इसका मतलब है कि वो स्त्री अपने मन में उस पुरुष को वैसा बनाने लगती है जैसा वो चाहती है, न कि जैसा वो वास्तव में है। समझिए कैसे। जब आप किसी के बारे में लगातार सोचते हैं तो आपका मन अपने आप ही उसकी अच्छी बातों को बढ़ा चढ़ाकर देखने लगता है और उसकी कमियों को नजरअंदाज करने लगता है। ये एक तरह का मानसिक फिल्टर बन जाता है। उदाहरण के लिए, अगर वो पुरुष सामान्य रूप से बात करता है तो उस स्त्री को लगता है कि वो बहुत विनम्र है। अगर वो थोड़ा गुस्सैल है तो उसे लगता है कि वो बहुत भावुक है। अगर वो अपने काम में व्यस्त रहता है तो उसे लगता है कि वो बहुत मेहनती और समर्पित है। ये मानसिक प्रक्षेपण इतना मजबूत होता है कि वो स्त्री धीरे धीरे उस पुरुष को अपने मन में एक आदर्श व्यक्ति के रूप में स्थापित कर लेती है। और फिर जब कभी वास्तविकता सामने आती है तो उसे बहुत निराशा होती है, क्योंकि जो छवि उसने अपने मन में बनाई थी वो असलियत से बहुत अलग होती है। ये घटना बहुत खतरनाक हो सकती है, क्योंकि इसमें स्त्री खुद ही अपने मन में एक ऐसी दुनिया बना लेती है जो सच नहीं होती। और जब ये दुनिया टूटती है तो उसे बहुत तकलीफ होती है। तीसरी घटना। और अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण और गहरी घटना पर, आत्म पहचान का बदलना। ये घटना सबसे ज्यादा प्रभावशाली होती है और इसके लंबे समय तक चलने वाले परिणाम होते हैं। जब कोई स्त्री किसी पुरुष के बारे में बहुत ज्यादा सोचती है तो धीरे धीरे वो अपनी पहचान को उस व्यक्ति के साथ जोड़ने लगती है। इसका मतलब है कि वो अपने आप को उस व्यक्ति के संदर्भ में परिभाषित करने लगती है। ये कैसे होता है? देखिए, पहले तो वो सोचती है कि वो पुरुष क्या पसंद करता है। फिर धीरे धीरे वो खुद भी वही चीजें पसंद करने की कोशिश करने लगती है। उसकी रुचियां बदलने लगती हैं।
उसके विचार बदलने लगते हैं और यहां तक कि उसका व्यवहार भी बदलने लगता है। और सबसे बड़ी बात, वो अपने फैसले उस पुरुष को ध्यान में रखकर लेने लगती है। क्या पहनना है, कहाँ जाना है, क्या करना है, हर चीज में वो ये सोचती है कि उस पुरुष को क्या पसंद आएगा। ये एक तरह से अपनी स्वतंत्र पहचान को खोना है। मनोविज्ञान में इसे आइडेंटिटी फ्यूजन कहते हैं। जब कोई व्यक्ति अपनी पहचान को किसी और व्यक्ति या समूह के साथ इतना मिला देता है कि वो अपने आप को अलग से नहीं देख पाता। और ये सबसे खतरनाक घटना है, क्योंकि इसमें वो स्त्री खुद को भूल जाती है। वो अपने सपने भूल जाती है, अपने लक्ष्य भूल जाती है, और सबसे बुरा, वो अपनी खुद की पसंद नापसंद को भी भूल जाती है। उसकी पूरी दुनिया उस एक व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमने लगती है। अब मैं आपको एक बहुत दिलचस्प वैज्ञानिक शोध के बारे में बताता हूं। साल 2018 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के मनोवैज्ञानिकों ने एक रिसर्च की थी, जिसमें उन्होंने पाया कि जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में लगातार और गहनता से सोचता है, तो उसके दिमाग के जिस हिस्से में सेल्फ यानी खुद की पहचान होती है, वो हिस्सा और जिस हिस्से में दूसरे व्यक्ति की पहचान होती है, वो दोनों हिस्से एक जैसे सक्रिय होने लगते हैं। इसका मतलब है कि दिमाग खुद में और उस दूसरे व्यक्ति में फर्क करना कम कर देता है। ये एक न्यूरोलॉजिकल सबूत है कि जब हम किसी के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं, तो सच में हमारी पहचान उस व्यक्ति के साथ मिलने लगती है। ये सिर्फ भावनात्मक नहीं, बल्कि वैज्ञानिक रूप से सिद्ध है। अब सवाल यह है कि ये सब बातें बताने का मतलब क्या है? क्या किसी के बारे में सोचना गलत है? बिल्कुल नहीं। किसी को पसंद करना, किसी के बारे में सोचना, ये सब बिल्कुल सामान्य और स्वाभाविक है। लेकिन मनोविज्ञान हमें ये सिखाता है कि हर चीज में संतुलन जरूरी है। जब आप किसी के बारे में इतना ज्यादा सोचने लगें कि आप खुद को भूल जाएं, तो वो एक चेतावनी का संकेत है। समस्या तब आती है जब ये तीनों घटनाएं, भावनात्मक निर्भरता, मानसिक प्रक्षेपण और आत्म पहचान का बदलना, एक साथ और बहुत तीव्रता से होने लगती है। तब वो स्त्री अपने आप को खो देती है और पूरी तरह से उस पुरुष पर निर्भर हो जाती है। और मजेदार बात यह है कि ये सिर्फ स्त्रियों के साथ नहीं होता, पुरुषों के साथ भी ठीक यही घटनाएं हो सकती हैं, जब वो किसी स्त्री के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं। लेकिन शोध बताते हैं कि स्त्रियों में ये घटनाएं थोड़ी ज्यादा तीव्रता से होती है, क्योंकि उनका दिमाग भावनात्मक रूप से थोड़ा ज्यादा संवेदनशील होता है। तो ये थे वो 3 घटनाएं जो किसी स्त्री के साथ होती है जब वो किसी पुरुष के बारे में बहुत ज्यादा सोचती है। भावनात्मक निर्भरता, मानसिक प्रक्षेपण और आत्म पहचान का बदलना। मनोविज्ञान हमें ये नहीं सिखाता कि प्यार करना या किसी को पसंद करना गलत है, बल्कि ये सिखाता है कि कैसे हम अपने मन और भावनाओं को समझें और उन्हें संतुलित रखें। क्योंकि असली खुशी तब मिलती है जब आप खुद भी खुश रहें और दूसरे को भी खुश रख सकें, लेकिन खुद को खोए बिना। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप किसी के बारे में इतना ज्यादा सोच रहे हैं कि आप खुद को भूलने लगे हैं? या फिर आपने अपने आसपास किसी को ऐसा होते देखा है? अपने अनुभव कमेंट में जरूर शेयर कीजिए। और हां, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए। इससे मुझे बहुत प्रोत्साहन मिलता है और मैं समझ पाता हूं कि आपको किस तरह की सामग्री पसंद आती है। और कमेंट में बताइए कि मनोविज्ञान से जुड़ा और कौन सा विषय आप चाहते हैं कि मैं अगली बार समझाऊं। याद रखिए, जागरूकता ही बदलाव की पहली सीढ़ी है। जब आप अपने मन को समझते हैं, तो आप अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से जी सकते हैं। तो अपना और अपने